दोस्तों आज की कहानी का नाम है कुएं में संदूक। तो आइए सुनते हैं। एक बार विजयनगर में भयंकर गर्मी पड़ने के कारण सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल स्तर काफ़ी घट गया। तेनालीराम के घर के पीछे भी एक बड़ा बगीचा था जो सूखता जा रहा था। उसके बगीचे में एक कुआं था, लेकिन उसका पानी काफ़ी नीचे चला गया था। तेनालीराम को बगीचे की चिंता सताने लगी। एक दिन शाम के समय तेनालीराम अपने बेटे के साथ बगीचे को देखता हुआ सोच रहा था कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं। तभी उसकी नज़र 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे खड़े उसके मकान की ओर इशारा करके कुछ बात कर रहे थे। तेनालीराम समझ गए कि ये लोग चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तेनालीराम को एक युक्ति सूझी। उसने ऊंची आवाज़ में अपने पुत्र से कहा, बेटे, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों का वह संदूक घर में रखना उचित नहीं। आओ उसे उठाकर इस कुएं में डाल दें। चोर को पता ही नहीं चलेगा कि तेनालीराम का सारा धन इस कुएं में पड़ा है। यह बात तेनालीराम ने इतनी ज़ोर से कही कि दूर खड़े चोर भी स्पष्ट सुन ले। और फिर तेनालीराम ने बेटे का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चले गए। मन ही मन वे कह रहे थे कि आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अपने बगीचे की सिंचाई भी हो जाएगी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर लाए, फिर कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज़ के साथ ट्रंक पानी में चला गया। तेनालीराम जोर से चिल्लाकर बोले, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए। लोग तो नाहक ही तेनालीराम को चतुर कहते हैं, यह तो महामूर्ख है। इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चले, आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। तेनालीराम अपने घर में चले गए और चोर अपने रास्ते। रात होने पर चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कर कुएं से पानी निकालने लगे और धरती पर उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उसका पुत्र पानी की क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियाँ बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह से 4 बज गए। तब जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें कंकर पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े ना जाएं। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है, विष परिश्रम तो कोई करता है और फल कोई और खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी आपको? कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।